सभी साधकों को प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता, देवों के देव महादेव की असीम कृपा से हम सब गुरु गीता महात्म का पठन और पाठन के साथ साथ मनन और चिंतन की चेष्टा कर रहे हैं। अब तक हम सब ने मिलकर के भाग 9 तक 51 श्लोकों तक का पठन पाठन मनन और चिंतन किया है। आइए अब भाग 10 में 52 से लेके 58 तक श्लोकों की चर्चा करते हैं। गुरु गीता महात्म्य। सभी को प्रणाम। श्रीनाथादि गुरुत्रयम् गणपतिं पीठत्रयं भैरवम् सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दुतिक्रमं मण्डलम् वीरान् द्वयष्टचतुष्क षष्टिनवकं वीरावली पंचकम् श्रीमन्मालिनी मंत्रराज सहितं वंदे गुरोर्मंडलम्। यहाँ सदाशिव कहते हैं कि श्री गुरुदेव ही परम गुरु है, वही परात्पर गुरु है। उनमें तीनों नाथ, गुरु आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरक्षनाथ समाये हुए हैं। उन्हीं में भगवान गणपति का भी वास है। उन परम प्रभु में तंत्र साधना के तीनों रहस्य मयपीठ कामरूप, पूर्णगिरी एवं जालंधर पीठ स्थित है। मन्मथ आदि अष्ट भैरव तथा सभी महासिद्धों के समूह, तंत्र साधना में सर्वोच्च कहा जाने वाला विरंची चक्र भी उन्हीं श्री गुरु में स्थित है। स्कंदादि बटुकत्रय योन्यामांबी दुति मंडल, अग्निमंडल, सूर्य मंडल, सोम मंडल आदि मंडल तथा प्रकाश व विमर्श के युगल पद के रहस्य भी उन्हीं सदगुरु में समाये हुए हैं। दशवीर, 64 योगिनिया, नवमुद्राएं, पंचवीर तथा अ से क्ष तक की सभी मातृकाएं एवं मालिनी यंत्र गुरुदेव के चेतना मंडल में ही स्थित है। ऐसे सभी तत्वों से युक्त ऐसा है यह गुरुमंडल। इसी गुरुमंडल को मेरा बारंबार प्रणाम। अभ्यस्तहि सकलहि सुदीर्घ मनिलहि व्याधि प्रदैर दुष्करहि प्राणायाम शतै रने ककरणैर दुःखात्मा कै दुर्जयहि यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बलि वायुः स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनिशं स्वेव ध्वमेकं गुरु। गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना के रहस्य को प्रकट करने वाले ये सारे मंत्र हैं। ये मंत्र अत्यंत गूढ़ रहस्यमय होते हुए भी अपने आप में उनकी प्रक्रियाएं अति सरल है। देवादिदेव महादेव माता जगदम्बा से कहते हैं, हे देवी, दुख देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों को पीड़ा पहुंचाने वाले ये जो दुर्जय दीर्घ श्वास की सैकड़ों ये जो क्रिया है,
ये जो प्राणायाम में का जो अभ्यास है, इनसे भला क्या सुफल है? ये बहुत ही क्लिष्ट है। अरे, जिनकी चेतना के अंतःकरण में उदय होने मात्र से ही यह बलवान वायु तत्क्षण में स्वयं शमित हो जाती है, प्रशमित हो जाती है। ऐसे ही अपने गुरुदेव की निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि श्री गुरु की सेवा में ही सहज ही आत्मलाभ होता है, परमात्मा लाभ होता है। स्वदेशिकस्यैव शरीरचिन्तनं भवेदन्तस्य शिवस्य चिन्तनं स्वदेशिकस्यैव च नामकीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम्। अपने गुरुदेव के स्वरूप का थोड़ा सा भी चिंतन भगवान शिव के स्वरूप के अनंत चिंतन के समान है। गुरुदेव के नाम का थोड़ा सा भी कीर्तन भगवान शिव के अनंत नाम के कीर्तन के बराबर है। यत् पादरेणु कणिका का अपि संसार वारिधेः सेतु बंधायते नाथं देशिकं तमुपास्महे यस्माद् अनुग्रहं लब्ध्वा महत् ज्ञानम् उत्सृजेत् तस्मै श्री देशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्ट सिद्धये। यहाँ भगवान सदाशिव माता जगदम्बा से कह रहे हैं, गुरुदेव की चरण धूलि का एक छोटा सा भी रजकण सेतुबंध के भांति है, और उस सेतुबंध के ऊपर से जिसके सहारे इस महाभव सागर को भी सरलता से, सुगमता से पार किया जा सकता है। और उन्हीं गुरुदेव की मैं उपासना करूंगा, उनकी ही मैं उपासना करूंगा, ऐसा भाव प्रत्येक शिष्य के मन में रहना चाहिए। उन सद्गुरु की कृपा प्राप्त होने से महान अज्ञान का नाश होता है। उन श्री गुरु को, सद्गुरु को मैं अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए प्रणाम करता हूँ। पादाब्जं सर्व संसार दावानल विनाशकम् ब्रह्मरंध्रे सिताम्भोजं मध्यस्थं चंद्रमंडले अथ कथादित्रिरेखाब्जे सहस्रदलमंडले हंसा पार्श्वत्रिकोणे च स्मरेत्तन्मध्यगं गुरुम्। गुरुदेव की करुणा अपार है। उस करुणा की व्याख्या करने वाले ये महामंत्र है। इन महामंत्रों की साधना में गहरे से गहरा रहस्य संजोए हुए हैं। इन रहस्यों को जो साधक गुरु भक्त है उनके अंतःकरण में संप्रेषित करते हुए भगवान भोलेनाथ के यह वचन है। वे कहते हैं, गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करते हैं। गुरु भक्त साधकों को उन सद्गुरु का, उन श्री गुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। यह ध्यान चंद्रमंडल के अंदर श्वेत कमल के बीच में सहस्त्रदल मंडल पर अकथ आदि 3 रेखाओं से जो हंस वर्ण युक्त त्रिकोण बनता है, वहां उन सद्गुरु का ध्यान करना है। पिछले श्लोकों में हमने देखा
यहाँ पे महादेव माता जगत जननी के माध्यम से जो शैव परंपरा की एक शाखा है, जिसे हम नाथ संप्रदाय परंपरा करते हैं, या एक दूसरी शाखा है जिसे हम तंत्र शाखा कहते हैं, उन सब में भी किस तरह से गुरु तत्व का सानिध्य होता है, यह बताने की हम सबको चेष्टा करते हैं, बताने की इच्छा रखते हैं। भगवान जगत जननी से कहते हैं, जो तीनों नाथ हैं, गुरु आदिनाथ, वशेंद्रनाथ, गोरखनाथ, वो सब जो है गुरु तत्व में समाये हुए हैं। गुरु तत्व में ही भगवान गणपति का वास है। जो शक्तिपीठ है, जो प्रमुख 3 शक्तिपीठ है, उसके अंदर भी गुरु तत्व का ही वास है। जो 8 भैरव हैं वहाँ सिद्ध है। और तंत्र साधनाओं में जो नाना प्रकार के चक्र में उपयोग में लाए जाते हैं, और साथ में ही जितने ही मंडल हैं और जितने भी मंडलों में प्रकाश है, वह सब गुरु तत्व के कारण ही है। और साथ में ही नाथ परंपरा में 2 विमर्श चलते हैं, 2 पद चलता है, प्रकाश और विमर्श। उसमें क्या का जो रहस्य है, वह गुरु तत्व के रहस्य से ही ओतप्रोत है। जो भी 10 वीर हैं, 64 योगनियां हैं, 9 मुद्राएं हैं, जो 5 वीरानी हैं, और जो भी मातृकाएं हैं, ये सब जो है, ये सब के सब गुरु चेतना में ही ओतप्रोत है। और जो है, जो मालनी यंत्र है, जो उत्कृष्ट यंत्र है, जो तंत्र विद्या में वो और जो सभी तत्व हैं गुरुमंडल में ही उसका जो है युक्ति होती है। महादेवी इन सब की विश्लेषण करते हुए और कहते हैं, मूलतः सदगुरु का ध्यान तो जो है शिष्यों को चाहिए कि वह ब्रह्मरंध में करे, क्योंकि ब्रह्मरंध में ही वह विराजमान है। वह विराज है जो ब्रह्मरंध में सहस्रदल कमल है, यानी जो मंडल है, उसके अंदर जो त्रिकोणी हंसयुक्त 3 रेखाओं से ओतप्रोत चंद्रमा की धाराएं हैं, उसमें वह विराजमान है। इस तरह से भगवान माता जगत जननी के माध्यम से यह ज्ञान हम सबको देते हैं। आइए इन सब की थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि भगवान यहाँ पे हमें क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं। नाथ परंपरा में 64 सिद्ध माने जाते हैं, और इसकी शुरुआत आदि गुरु से होती है, शिव महादेव से होती है, और उनके स्वरूप जो है दत्तात्रेय भगवान से शुरू होती है। दत्तात्रेय भगवान 3 जो है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, उनके ही गुणवत्ता को लिए हुए हैं, और इन्हें आदि गुरु कहा जाता है। इनके शिष्य मच्छेंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ जी, गोरख जो है, गोरख बाबा जो है, इत्यादि नामों से उन्हें संबोधन किया जाता है। मूलतः नाथ परंपरा की शुरुआत यहीं से की जाती है। जब गुरु मच्छेंद्रनाथ ने इस नाथ परंपरा की शुरुआत की, तो मूलतः उन्होंने शिव चेतना में उत्प्रोत ज्ञान का जो है प्रकाश लोगों तक गया। कालांतर में उनके शिष्य गोरखनाथ जी ने उसको और विस्तार किया, और उन्होंने शिव के साथ में शक्ति की उपासना और भक्ति की गुणवत्ता को भी जोड़ा। तो इसलिए अब जो है गोरखनाथ के द्वारा चलाई गई जो ज्ञान की भंडार है, उसे गोरख पंथ के नाम से भी जाना जाता है, या गोरख संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी उन्होंने शिव और शिवा दोनों की एक रूपता के साथ में ज्ञान का भंडार जो है का प्रकाश लोगों को दिया। गुरु गोरखनाथ अजर हैं, वह सभी युगों में उनका
वास है। इसलिए अलग अलग युगों में कभी जब उनका उनका अवतरण होता है तो अलग अलग युगों में अवतरण के स्थान जो है हमें दिखाई देते हैं। एक युग में वह नेपाल में उनका अवतरण हुआ है, दूसरे युग में उनका अवतरण जो है राजस्थान में हुआ है, तीसरा अवतरण जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास में हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग अवतरण में के रूप में उनका जो है रूप दिखाई देता है। साथ में ही गुरु गोरखनाथ जो अजर हैं, अमर हैं, उन्होंने जाति परंपरा भेद को मिटा करके सभी वर्ग के जो है लोग हैं उन वर्गों में इस ज्ञान को बढ़ाया है। उस समय लगभग 84 परंपराएं या धर्म चल रहे थे। उन सभी परंपराओं में जो है बाबा गोरखनाथ और गुरु गोरखनाथ ने जो है उनमें अपने जो है लोगों को दीक्षा दी। इसलिए 84 सिद्ध लोग जो है इन अलग अलग परंपराओं से आते हैं। इन नाथ परंपराओं में अलग अलग गुरु का नाम उल्लेख होता है। अलग अलग जो है इसके पथ और पंथ हैं। भगवान महादेव इन परंपराओं में जो गुरु शिष्य की परंपरा चलती है उनमें जो मूल तत्व है उसे गुरु तत्व ही बताते हुए हम सबको यह आदेश देते हैं कि यह नाथ परंपरा भी गुरु तत्व से ओतप्रोत है। भगवान गणपति में भी गुरु तत्व ही है। अगर हम गणेश उपनिषद देखेंगे तो उसके अंदर गणपति उपनिषद देखेंगे, उसमें पहला ही मंत्र है नमस्ते गणपते तमेव प्रत्यक्ष तत्त्वमसि तमेव प्रत्यक्ष कर्तासि दत्तासि कर्तासि ब्रह्मसि साक्षात आत्मा असि जय इत्यादि जो है मंत्रों के माध्यम से जो है भगवान गणपति की जो है उपासना की जाती है। यह भगवान गणेश जो है वही ब्रह्म है, वही तत्त्वम असि का ज्ञान करवाता है, वही करता है और जो है वही सभी जगह विद्यमान है, वही एकमात्र ब्रह्म है। यह ब्रह्म चेतना ही गणेश है और यह गणेश ही गुरु है। भगवान शंकर माता जगत जननी के माध्यम से यह बताते हैं कि गुरु चेतना जो गुरु तत्व है वह चेतना जो है के कारण ही भगवान गणेश में जो ब्रह्म चेतना है, गुरु चेतना है, वह जो है भगवान गणेश ही है। यानी गुरु शिव ब्रह्म गणेश चारों हैं एक रूप है, क्योंकि वह सब ब्रह्म स्वरूप है। भगवान और आगे विस्तार बताते हुए कहते हैं कि जो शक्ति पीठ हैं, जो 51 शक्तिपीठ है जो है देवी भागवत पुराण में 51 शक्तिपीठों का उल्लेख है। विष्णु महापुराण में 108 जो है शक्तिपीठों का उल्लेख है। जो अलग अलग शक्तिपीठ हैं, कहीं कहीं 108, कहीं कहीं 51। भगवान शंकराचार्य ने इन शक्तिपीठों में से जो है 18 शक्तियों को प्रमुख बताया है। और जो है यहाँ पे इन शक्तिपीठों में 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं, उसका उल्लेख जो है भगवान सदाशिव करते हुए कहते हैं इन शक्तिपीठों में जो 3 शक्तिपीठों के माध्यम से जो अनंत शक्तिपीठ है, यहाँ वहाँ माता की शक्ति जहाँ जहाँ जागृत अवस्था में है, जहाँ पे पीठ है, उन शक्ति में मूलतः भगवान कहते हैं कि वह तो गुरु चेतना ही है, गुरु चेतना ही है, गुरु चेतना ही है। यानी हर जगह पे वह गुरु तत्व ही विराजमान है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इन जहाँ जहाँ माता का जगत जननी का जो है उनका जो है रूप चलता है, जब वह यात्रा करती हैं, जब वह आगे बढ़ती हैं, तो सर्वप्रथम उनके आगे उनके स्वरूप में, उनके सैनिक के रूप में भगवान के ही स्वरूप भैरव चलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे भैरव हैं, लेकिन अष्ट भैरव प्रमुख रूप से माने जाते हैं। अलग अलग पुराणों में इन भैरवों के अलग अलग नाम की उद्घोषणा की जाती है।
नाम कुछ भी हो, ये सब जो है भगवान सदाशिव के ही स्वरूप हैं। इनके अंदर हाथ में दंड होता है, ये त्रिशूल होता है, बड़े भयानक होते हैं। यह सभी तरह की विपत्तियों को नाश करने वाले होते हैं। जहाँ जहाँ शक्तिपीठ होता है और जहाँ जहाँ माता का स्वरूप होता है, सर्वप्रथम जो है द्वारपाल के रूप में यह भैरवों की स्थापना होती है। अलग अलग देवी के जो रूप हैं, हर देवी के अलग अलग रूपों के साथ में एक भगवान महादेव के एक अलग के अलग अलग भैरव वहाँ पे स्थापित होकर के उस देवी स्थान की रक्षा करते हैं। और वो जो है इसलिए सर्वप्रथम जब भी हम किसी शक्तिपीठ में या देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो सर्वप्रथम जो है हमें जो है भगवान स्वरूप भैरव का आदेश और उनका आशीर्वाद लेकर के ही हमें जो है माता जगत जननी के दर्शन मिलते हैं। महाशिव पुराण में इसका विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मूलतः जो भैरव हैं वो परमात्मा शंकर के ही पूर्ण रूप हैं, यानी भगवान शंकर ही हैं। कहीं कहीं यह भी उल्लेख मिलता है भगवान के अंदर जो रक्त का प्रवाह है, वह रक्त के प्रवाह से ही भैरव जो है प्रकट होते हैं। इस तरह से और इन भैरवों में भी गुरु तत्व ही ओतप्रोत है। यह गुरु तत्व के कारण ही यह जागृत होते हैं, प्रकाश में आते हैं। इसका उल्लेख जो है इसकी ज्ञान की गति है, यह इसकी बताते हुए भगवान महादेव हम कहते हैं। भगवान ये भी कहते हैं जितने भी मंडल हैं, जितने भी चराचर जगत में संसार में मंडल हैं, जैसे कि भू भुव स्व म जन तप सत्यम अतल वितल तलातल रसातल पाताल महातल, ये जो भी जो 14 भुवन हैं, इन भुवनों में जो अलग अलग मंडल हैं, जो है उन मंडलों और इन लोकों में जो प्रकाश है, जो उनका जो अधिपत्य है, वह अधिपत्य गुरु तत्व के कारण ही है। गुरु तत्व के कारण ही ये जो है मंडल प्रकाशित होते हैं, उदय होते हैं और उनका लय और विलय होता है। इसलिए जो है यहाँ पे भगवान महादेव यहाँ पे बताते हुए जो त्रय मंडल है, 3 त्रय मंडलों का उल्लेख करते हुए कहते हैं वह जो है अनंत मंडलों हैं। उनको अधिपत्य करते हुए त्रय मंडल की बातें बताते हुए भगवान कहते हैं इन मंडलों में भी जो है गुरु तत्व ही ओतप्रोत है। नाथ परंपरा में 2 पद बताए गए हैं, एक प्रकाश पद और दूसरा जो है विमर्श पद। प्रकाश यानी जो है ज्ञान देता है, उसको जो है प्रकाश करते हैं। दूसरा विमर्श यानी जो क्रिया करता है। जैसे कि अद्वैत में ब्रह्म और शक्ति है, इसी के समरूप जो है प्रकाश और विमर्श जो है नाथ परंपरा में युगल पद के रूप में बताए गए हैं। इसी का जो है ज्ञान कराते हुए महादेव माता जगत जननी के माध्यम से हम सबको बताते हैं। मूलतः यह जो ब्रह्म और शक्ति जो है जिस तरह से जो है गुरु तत्व से ही ओतप्रोत है, यह प्रकाश और विमर्श वह ब्रह्म और शक्ति ही हैं, इनके समानार्थी शब्द हैं। यह भी गुरु तत्व से ही ओतप्रोत है, गुरु तत्व से ही ओतप्रोत है। यानी जो युगल पद है नाथ पंथ की परंपरा में प्रकाश और विमर्श, यह जो है गुरु चेतना से ही ओतप्रोत है, गुरु चेतना से ही ओतप्रोत है। जितनी भी क्रियाएं और योग और शक्ति है, जैसे अलग अलग चक्र हैं, अलग अलग यंत्र हैं, और जो 64 योगनियां हैं, अलग अलग 9 मुद्राएं हैं, जो है 10 वीर हैं और 5 वीरानियां हैं, जो अलग अलग मातृकाएं हैं। उन सभी मातृकाएं का उद्गम और उनका लय और विलय का जो मार्ग है वह गुरु तत्व ही है, गुरु तत्व ही है, गुरु चेतना ही है। यानी जो चराचर जगत है या संसार की जो गति है, इसके अंदर जो है व्याप्त जितनी भी धर्म शाखाएं हैं, जितनी भी पंथ परंपराएं हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उन सब में जो गुरु चेतना जिनकी जो पद्धति बताई गई है, जो क्रिया बताई गई है, जो शक्ति बताई गई है, वो सब जो है सब की सब जो है गुरु चेतना से ही ओतप्रोत है। गुरु तत्व के कारण ही वह जो है प्रकाश में आती है। इस तरह से भगवान महादेव कहते हैं कि हम सबको हर जगह गुरु तत्व और गुरु चेतना का ही जो है दर्शन करना चाहिए, और उसके कारण क्योंकि सभी का प्रकटीकरण उस गुरु चेतना से ही के कारण ही हुआ है।
और महादेव बताते हुए ये भी कहते हैं कि जो है शिष्य को चाहिए कि जो है वह गुरु का ध्यान जो है ब्रह्मरंध्र में करे। प्रत्येक जो मनुष्य है उसके अंदर 7 चक्र होते हैं। उन 7 चक्रों में जब साधक जो है उन चक्रों के माध्यम से अपने आप को जो है शुद्ध करने की चेष्टा करता है, शुद्ध करने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम उसे जो है गुरु चेतना में अपने को जो है एकाग्र करना पड़ता है। गुरु तत्व का हर जगह व्याप्त है, लेकिन जो विशेष रूप से जो व्याप्त जगह है उसे आज्ञा चक्र और जो है सहस्त्र चक्र का मध्य का भाग माना गया है। वह भाग्य जो है उसको जो है ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र कोटि वाले जो है कमल हैं। उस कमल में जो है गुरु चेतना विराजमान है। वैसे तो शिव, गुरु, ब्रह्म हर जगह एक समान रूप से, क्योंकि वह एक ही सत्य है, उसकी सत्ता है, उसकी चेतनता है, वह हर जगह विराजमान है। लेकिन अगर किसी प्रमुख विशेष स्थान पे उसका ध्यान करना है तो जो है महादेव माता जगत जननी के माध्यम से हम सबको ये बताते हैं। तो उस गुरु तत्व का ध्यान जो साधकों को, शिष्यों को अपने ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए, ताकि जो है उस विशेष तत्व के कारण जो है उस तत्व में साधक और शिष्य अपने आप को ओतप्रोत कर पाए और जो है एक रूपता कर पाए। इस तरह से जो है देवों का देव महादेव हम सबको बताने की चेष्टा करते हैं। हमें जो है सदैव जो है गुरु तत्व का ध्यान आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के मध्य में जो ब्रह्मरंध्र है, जो है उस ब्रह्मरंध्र में जो शक्ति है, जो है उस शक्ति में, जैसे कि भगवान शंकर के जो है माथे पे चंद्रमा का जो है लगाया हुआ है, वह चंद्रमा का जो द्वितीय चंद्रमा का जो आभा है, उस आभा के स्वरूप ही सहस्त्रार दल कमल में वह आभा है और वहीं पे गुरु तत्व विराजमान है। और उसी को जो है साधकों को, शिष्यों को हमेशा सदैव जो है उसका ध्यान करना चाहिए। इस तरह से देवों के देव सदाशिव महादेव हम सब जो है को माता जगत जननी के माध्यम से जो है बताते हैं कि अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग जो है धर्म में, अलग अलग जगह पे जो रूप, संज्ञा, शक्ति और जो है प्रक्रिया, ब्रह्म की प्रक्रिया बताई गई है, वह सब जो है गुरु तत्व की ही देन है, गुरु तत्व की देन है, गुरु तत्व की देन है। तो यह जो है हम सब ने देखा किस तरह से जो है नाथ परंपरा में, तंत्र परंपरा में और योग परंपरा में जितनी भी प्रक्रिया, जितने भी नाम बताए गए हैं, उन सब की व्याख्या करते हुए देवों के देव महादेव हम सबको बताने की चेष्टा करते हैं माता जगत जननी के माध्यम से। यह सब तो जो है इनके नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, क्रिया अलग है, प्रक्रिया अलग है, इनका ढंग अलग है, लेकिन यह सब एक हैं। इन सब में एक ही समानता है, क्योंकि यह गुरु तत्व, गुरु चेतना से प्रकाशित हैं, ओतप्रोत हैं। इसलिए हम सबको उस चेतना में अपने आप को एकाग्र करके उसी गुरु चेतना का जो है ज्ञान लेना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। और उसका ध्यान करने के लिए जो अपना ध्यान जो है ब्रह्मरंध्र में लगा करके, जो त्रिकोणीय रूप चंद्रमा प्रकाश है, उस प्रकाश में अपने को एकाग्रचित करके वो गुरु तत्व की चेतना के रस को का अमृत पान करना चाहिए। जगत जननी और परमपिता परमेश्वर परब्रह्म सदाशिव शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। उनके मार्गदर्शन में, उनकी कृपा दृष्टि से, उनके संरक्षण में हम सब जो है गुरु गीता महात्म्य और गुरु तत्व चिंतन कर पा रहे हैं। उनके कारण ही यह जो है श्रृंखला चल रही है और उनके कारण ही हम ये सब इसके चर्चा कर पा रहे हैं। इसमें जो भी त्रुटियां हैं उसके लिए आप सभी क्षमा प्रार्थना। इसमें जो भी ज्ञान है, तत्व है, वह तो जगत जननी और जो है देवों के देव महादेव का ही है, उन्हीं के चरणों में अर्पित है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इरं गायत्रीरं नमः।
इदं गायत्रीरं नमः इदं गायत्रीरं